Hi, good morning students. Today we present here to explain the long question of the chapter Discovering Ted, the Saga Continues by A.R. Williams. Question number 1. What idea do you form? आपके मन में क्या विचार आता है of the style of the burial of the kings, राजाओं के दफनाने के तरीके से, of the ancient Egypt, प्राचीन मिस्र में. मीन्स जब आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि पुराने राजाओं को प्राचीन काल में मिस्र में इस तरह से दफनाया जाता था, तो आपके मन में क्या विचार आता है? आंसर: द किंग्स ऑफ द एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में राजाओं का जो जीवन था, हैड ए लेविश स्टाइल ऑफ लिविंग, उनका बहुत शाही जीवन था, जीने का तरीका बहुत लेविश था, बहुत शाही था. गोल्ड वॉज द मेन अडॉर्नमेंट ऑफ दीज किंग्स. सोना, स्वर्ण जो होता है, जो सोने की ज्वेलरी जैसे हम लोग आजकल देखते हैं, वो उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था. इवन इन देयर ग्रेव्स, यहाँ तक कि उनकी कब्र में भी जिसमें उनको दफनाया जाता था, दे वर बरीड विद द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस, जो उनके पास सबसे अच्छा शाही सोने का कलेक्शन होता था. बहुत सारी चीज़ें होती थी, लाइक आर्टिस्ट फैक्ट इन गोल्ड, आर्ट की बहुत सारी चीज़ें, सजाने की मूर्तियाँ होती हैं, मालाएं होती हैं, सीनरीज होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजमहल में सोने की बनी हुई होती हैं. तो उनको भी उनके कफन के साथ में, उनकी कब्र के साथ में दफनाया जाता था, रखा जाता था. द गोल्ड कफिन, जो उनका कफिन होता था वो भी गोल्ड का बना होता था. प्रेशियस कॉलर्स, जो कीमती कॉलर्स होते थे वो रखे जाते थे. इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट, यानी गले में पहनने की चीज़ें, हाथों में पहनने वाली रिंग्स, उंगलियों में जो फिंगर्स में पहनी जाती हैं, ये सब सोने की होती थी. एमुलेट्स, जो ताबीज़ होते थे जो गले में पहनते हैं, वो ताबीज़ भी सोने के होते थे. सेरेमोनियल एप्रन्स, जो किसी फंक्शन में के टाइम गाउन की जैसी ड्रेस होती है, एप्रन्स, उसको वो भी सोने का होता था. सैंडल्स, शीट्स, जो म्यान होती है जिसमें तलवार रखते हैं, फॉर द फिंगर्स एंड टोज़ के लिए और फिंगर्स के लिए. आइकॉनिक इनर कफन, जो इनर कफन का होता था वो भी गोल्ड का होता था. इवन मास्क, जो मास्क भी फेस के ऊपर लगाया जाता था, ऑल मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वो सब शुद्ध सोने के बने हुए होते थे. मीन्स राजाओं के साथ में ये सारी चीज़ें भी दफन की जाती थी, सोने की होती थी, बिल्कुल प्योर गोल्ड की. द शॉर्ट्स वर डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव्स, जो सोने का कफन होता था उसको ऊपर से भी सजाया जाता था. हाँ, गार्लैंड्स यानी माला, जो फूलों की माला होती है, उसमें ऑलिव लीव्स, जैतून का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां होती हैं, उससे सजाया जाता था. वाइल्ड सेलरीज, जंगल में जो अजवाइन का पेड़ होता है, वो उस अजवाइन को और उसकी पत्तियों को. लोटस पेटल, कमल का फूल जो होता है उसकी पंखुड़ियों से. एंड कॉर्नफ्लावर्स, और जो मक्का होता है उसके फूलों से उस कफन को सजाया जाता था. नॉट ओनली द एक्सपेंसिव थिंग्स, ना केवल कीमती और महंगी चीज़ें, इवन द एवरीडे थिंग्स ऑफ यूज़, बल्कि राजा जो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि बोर्ड गेम्स, रेजर्स, लिनन अंडरगारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब चीज़ें आपको पता है, ये सब चीज़ें वर आल्सो पुट विद द डेड बॉडीज़, राजाओं की डेड बॉडीज़ के साथ में सब चीज़ें उनके साथ में दफन की जाती थी. तो इससे हमारे मन में यही विचार आता है कि इससे एंशियंट इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में राजाओं का जीवन बहुत शाही था. ना केवल जीवन में बल्कि मरने के बाद भी वो शाही अंदाज से ही मरते थे.